जैसा कि हम सभी को पता है कि अमेरिका भारत का पारंपरिक साझेदार नहीं है, बल्कि बदलते हुए माहौल में अमेरिका ने अपनी आवश्यकताओं की वजह से 21वीं सदी में अमेरिका भारत को अपना सबसे बड़ा साझेदार बनाने को मजबूर हुआ है। और शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान के साथ अमेरिका का सहयोग बहुत ही मजबूत है। यहाँ तक कि अगर चीन की ओर से कभी भी जापान पर हमला हुआ तो अमेरिका ने जापान को सैन्य सहायता देने का वचन भी दिया है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने आज तक अपने संसद में जापान को मित्र देश का दर्जा नहीं दिया है। और आज माहौल भले ही बदल गया हो, जापान और अमेरिका भले ही क्वाड संगठन का हिस्सा हैं, लेकिन फिर भी टेक्निकली अमेरिका जापान को उतना ही बड़ा दुश्मन मानता है जितना बड़ा चीन अमेरिका का दुश्मन है। यहाँ तक कि जब हाल ही में अमेरिकी संसद में इस बात को लेकर हंगामा हुआ कि अमेरिका को कर्ज देने वालों की लिस्ट में चीन और जापान सबसे आगे हैं, तब उस समय भी जापान को टेक्निकली अमेरिका का दुश्मन कहकर संबोधित किया गया था। वैसे इन बातों को बताने का मतलब यही है कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो कभी भी अपना रंग बदल देता है, लेकिन इस बार भारत ने अपनी विदेश नीति के दम पर वह काम कर दिखाया है जो काम चीन पिछले 2 सालों में नहीं कर पाया। जैसा कि चीन पिछले 2 सालों से अमेरिका को अपनी शर्तों पर झुकाने के प्रयासों में लगा है, लेकिन कोरोना वायरस फैलाने का मुद्दा हो या फिर व्यापार का मुद्दा हो, चीन अमेरिका को अपनी बात मनवाने में कामयाब नहीं हो पाया है। लेकिन भारत ने 24 घंटे के अंदर ही अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर दिया। जैसा कि कोरोना वायरस से परेशान भारत को सबसे मुसीबत भरे समय में पहले अमेरिका ने कोविशील्ड के वैक्सीन के लिए कच्चा माल देने से मना कर दिया था, लेकिन भारत के भरोसेमंद और ईमानदार छवि के अलावा भारत के सशक्त विदेश नीति की वजह से यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट एशिया तक सारे देश भारत की सहायता के लिए मैदान में आ गए। लेकिन जो बाइडेन प्रशासन भारत को वैक्सीन का कच्चा माल देने से मना करके बुरा फंस गया था और दुनिया भर में अमेरिका की बदनामी और आलोचना हो रही थी। और इसी बीच अजीत डोभाल ने मोर्चा संभाला और अमेरिका को ऐसा लपेटा कि फिर अमेरिका को भारत को वैक्सीन के कच्चे माल की सप्लाई को मंजूरी देनी पड़ी। हालांकि खुद अमेरिका के कई सारे सांसदों ने जो बाइडेन प्रशासन को यह चेतावनी दी कि अमेरिका के पास भारत को ना कहने का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अगर इस समय अमेरिका मुसीबत में भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ तो भारत और अमेरिका के बीच भरोसा कमजोर हो जाएगा और इसका फायदा सीधे तौर पे रूस और चीन को मिलेगा। अब ऐसे में देखा जाए तो भले ही भारत को अमेरिका की आवश्यकता है, लेकिन अमेरिका को भारत की आवश्यकता कहीं ज्यादा है।